देश के अन्य राज्यों की तुलना में आपको बताते चले दिल्ली में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। आर्या न्यूज़ के सवाल आपको दिखा देते हैं। दिल्ली में कोरोना काल बन रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले दिल्ली में लगातार कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। लोगों के बीच त्राहिमाम जैसी स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में कोरोना से किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, इसकी तस्वीरें आप हॉस्पिटल्स में जिस तरीके से बाहर मरीजों की कतारें लगी हुई हैं उससे समझ सकते हैं। एक साल में क्यों नहीं सुधरी आखिर कोविड अस्पतालों के खस्ता हालात जो है वो सुधरे आखिर क्यों नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इस पूरे हालातों का आखिर जिम्मेदार कौन है। दिल्ली में काल कोरोना बन चुका है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आर के मिश्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और आपको बताते चले संजय मिश्रा आम आदमी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन यहां पर आपको बताते चले सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार दिल्ली से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ना ऑक्सीजन है, कहीं कहीं की स्थिति तो ऐसी है कि अस्पताल में बेड्स भी नहीं है और दवाइयां भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक साल में आखिर दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति क्यों नहीं सुधरी, चाहे सर गंगाराम अस्पताल हो या फिर कोई अन्य अस्पताल। आपको बताते चले सरोज हॉस्पिटल से लेकर के सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। इसको देखते हुए आपको बताते चलें सवालिया निशान अब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से आपको बताते चले एक के बाद एक मौत का आंकड़ा भी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, और आपको बताते चले कब्रिस्तान और शमशान घाट के बाहर तो दाह संस्कार करने के लिए अब लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं, और लाइनों के बाद ही लोगों के परिजनों को आपको बताते चले दाह संस्कार की अनुमति दी जा रही है। तो इस वक्त की आपको बताते चले जो आर्या न्यूज़ के सवाल है हम आज अपने ग्रे कार्ड में पूछ रहे हैं वो यही है कि किस तरीके से जो अस्पताल है उनकी स्थिति आखिर क्यों नहीं सुधर रही है। दिल्ली में आखिर कोरोना काल बनकर किस तरीके से टूट रहा है। आपको बता दीजिए दिल्ली में कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है। दिल्ली में मचे त्राहिमाम का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको बताते चलिए कि लगातार जब से कोरोना की स्थिति हाथों से निकल चुकी है या फिर यूं कहे कि नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है। केंद्र की तरफ से कहा गया 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का हमने जो जिम्मेदारी थी वो दी थी दिल्ली सरकार को। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि इन्होंने 140 प्लांट्स लगाने की जो जिम्मेदारी थी वो वेंडर जिस वेंडर को दी थी वो सिर्फ एक प्लांट लगाने के बाद रफू चक्कर हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल है ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है दिल्ली में उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। आपको बताते चले अस्पतालों में लगातार बेड्स की कमी है, दवाइयों की कमी है, और इसके साथ साथ आपको बताते चले ऑक्सीजन की भी कमी है। सबसे पहले मैं आर के मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, दिल्ली की जो स्थिति है अभी उसका आखिर जिम्मेदार कौन है। आर के मिश्रा जी आवाज पहुंच रही है अब तक? एक बार चेक करिए, आर के मिश्रा जी तक आवाज शायद नहीं जा पा रही है। संजय जी तब तक आपके पास आते हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, जिम्मेदार कौन? केंद्र सरकार। ठीक है, यानी पूरे मामले को आपने सीधे केंद्र सरकार एक शब्द बोल के अपनी जो जिम्मेदारियां थी उससे पल्ला झाड़ लिया। कोई जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ा है। और दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पूर्ण रूप से समर्पित हैं। और जिस तरह से वो बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है, आज ईमानदारी से सिर्फ मैं ये बात रखना चाहता हूं कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, पॉलिटिक्स की जा रही है। यहाँ पे आपको भी पता है, दिल्ली को भी पता है, दिल्ली की एक एक जनता को पता है कि ऑक्सीजन आज के डेट में ऑक्सीजन के ऊपर किसका कमांड है, कौन कंट्रोल कर रहा है ऑक्सीजन। इन्हें झूठ फैलाना है, घोटाले को छुपाना है, जनता के जान से खेलना है, ये कटु सत्य है। अपनी जिम्मेदारी के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे आप संजय मिश्रा जी? हम अपनी जिम्मेवारी को मैंने बताया कि हम एक एक व्यक्ति के प्रति हमारी जिम्मेवारी बनती है, और आम आदमी पार्टी एक एक व्यक्ति के प्रति आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। एक एक व्यक्ति के प्रति जो जिम्मेदारी है वो निभती कहीं दिल्ली के अस्पतालों में नजर नहीं आ रही है ना संजय मिश्रा जी? पल्लवी जी बिल्कुल नजर आ रही है। पल्लवी जी तस्वीरें भी बताइए, विस्तार से बताइए, क्योंकि जो दिल्ली के हालात हैं आज चर्चा सिर्फ इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि दिल्ली के हालात बद से बदतर आखिर क्यों होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं,
आज हमारे वो भाई जो तड़प रहे हैं, उनकी जान पे जो खतरा है, जो आज सौदा में जो लाश की लाइनें लग रही हैं, बिल्कुल दुखी करती हैं ये। लेकिन केंद्र में बैठी है क्रूर सरकार, आज राजनीति कर रही है, जनता की लाशों पे राजनीति कर रही है। आपको यदि नहीं यकीन हो तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी के स्टेटमेंट आप उठा करके पढ़िए। उन्होंने एक्सेप्ट किया है, टीवी पे एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने क्या कहा है, मैं उन्हीं का सेम सब कोट करता हूं। अपराजिता सारंगी एक्सेप्टेड द ट्रूथ दैट दिल्ली गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनी पॉलिटिक्स ऑन द ऑक्सीजन सप्लाई क्राइसिस, रेंडर इट फाइटिंग हार्ड टू ओवरकम द क्राइसिस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं कह रहा है, कोई नेता नहीं कह रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, वो प्रवक्ता है, जिम्मेवार हैं, और उनकी ये बात है, और यही सच है। दिल्ली की एक एक जनता। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी जवाब दीजिए। जो दिल्ली के हालात है उसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है, कहना है संजय मिश्रा जी का। स्वभाव के हिसाब, ठीक है, जवाब ले लेते हैं आर.के. मिश्रा जी। उनको केंद्र जिम्मेदार है दिल्ली के हालातों का? पल्लवी जी, आवाज आ रही है मेरी आपकी? बिल्कुल आ रही है, जवाब दीजिए जी। क्या संजय जी, क्या मैं उनकी बात नहीं सुन पाया? मैं थोड़ा सा, मुझे करेक्ट करिए। कोई दिक्कत नहीं है। संजय मिश्रा जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहे हैं दिल्ली के अस्पतालों में, जो दवाइयां नहीं हैं, उसका पूरे तरीके से जिम्मेदार केंद्र सरकार है। जो दिल्ली की आज स्थिति बद से बदतर हुई जा रही है, कोरोना कंट्रोल से बाहर है, जिम्मेदार केंद्र सरकार। निश्चित तौर पर जैसे कह रहे हैं ना, जो कि भाजपा जिम्मेदार है इसके लिए, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं। पहले तो एक चीज बताएं, ये ऑक्सीजन की बात तो अभी आई है, पहले तो इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इन्होंने पूरा डेवलप कर लिया था क्या? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है आईसीयू बेड आती है, वेंटिलेटर आता है, जनरल बेड्स आता है, हेल्थ वर्कर को क्या इन्होंने टेंड कर दिया था? क्या इनके पास लैब्स सफिशिएंट थे? क्या इनके पास मेडिसिन पूरा था? क्या इनके पास जो है सो मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम था? क्या इन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ इन्होंने क्या पूरे समन्वय बना रखा था? मेरा ये कहने का मतलब 69,000 करोड़ का इनका बजट होता है। इनका पूरा दिल्ली का बजट 69,000 करोड़ का होता है, और इन्होंने 9,934 करोड़ रुपए, जो कि 14% होता है उस बजट का, इन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने अलग से बजट बना करके रखा है। तो क्या 99,134 करोड़ जो इन्होंने एलोकेट करके रखा हुआ था, क्या इन्होंने उसके ऊपर में खर्च किया? अगर खर्च किया तो कहाँ खर्च किया? अब ये कह रहे हैं जो कि ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार से जब इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे ले लिए, 8 ऑक्सीजन प्लांट की बात थी, और जब इन्होंने पैसे ले लिए तो कहां पर, एक चीज बता दीजिए, ये इन्होंने कहां पर वो उस ऑक्सीजन प्लांट को लगाया? मैं तो इनके पास तो लिस्ट नहीं होगी, लेकिन मैं आपको लिस्ट बता देता हूं जो कि इन्होंने कहां पर इन्होंने कहा था जो कि मैं ऑक्सीजन प्लांट लगाऊंगा। एक तो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, लोकनायक अस्पताल, बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, दीपचंद बंधु अम्बेडकर नगर अस्पताल, राजा हरिश्चंद्र अस्पताल और बुराड़ी हॉस्पिटल। इन्होंने 8 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए इन्होंने केंद्र सरकार से पैसे भी ले लिए। वो पैसे गए कहाँ? एक चीज बता दीजिए, जो 1 साल से कोरोना के ऊपर में। ठीक है, एक मिनट संजय जी, आ रही हूँ। पल्लवी जी, हाँ ठीक है, इनका काम भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या स्टेट प्रवक्ता हो, इनका काम, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, सुबह से शाम तक टीवी पे आओ, झूठ बोलो और जनता को गुमराह करो। मैं मिश्रा जी से एक सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से ये कह दें, तो किसे तैयार करना था? क्या केंद्र के हेल्थ मिनिस्ट्री को नहीं करना था? ठेका किसने दिया था? केंद्र सरकार ने दिया था या दिल्ली की सरकार ने दी थी? वो ठेकेदार किसका है? और एक बनाकर तो क्यों भाग गया? सही बात तो ये है कि इन्हें तो पीएम केयर के घोटाले को छुपाना है, और मैं आज आपके साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पीएम केयर फंड की जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ी घोटाला किया है मोदी सरकार ने, और इसलिए इसकी घोटाले की जांच होनी चाहिए। और ये अपनी सारी घोटाले को छुपाने के लिए जनता को इन्होंने मरने के लिए आग में झोंक दिया, चाहे वो बंगाल हो। इनको पूरा 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा दिल्ली में दिया गया था, सिर्फ एक है अभी। 7 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा कहां चला गया? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए संजय जी? किसकी? 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा दिया गया था ना, ये कहा गया था 8 ऑक्सीजन प्लांट। सुनिए, मेरा पूरा सवाल सुनिए। 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात केंद्र की तरफ से कही गई थी, सिर्फ एक प्लांट लगा है अभी वहां पर। क्या जो 7 प्लांट नहीं लगे हैं उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? पल्लवी जी, ये मांग करता हूं। हाँ,
एक आम आदमी पार्टी के जिम्मेवार नेता होने के नाते मांग करता हूं कि इसकी आप मांग करिए, इसकी जांच की जाए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने थे या स्टेट गवर्नमेंट को बनाने थे, और यदि पैसा केंद्र सरकार ने दिया तो किसको दिया। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी जवाब दीजिए। आर.के. मिश्रा जी, हर्षवर्धन जी का मंत्रालय को बनाना था, हाँ, इन लोगों ने दिया। संजय जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं आर.के. मिश्रा जी। संजय जी, आपको शर्म की हद होती है, आम आदमी पार्टी को शर्म की हद होती है। जिस तरह से आप राजनीतिकरण कर रहे हैं ना, आप एक चीज बता दीजिए, आज तो ऑक्सीजन का अभाव चल रहा है, लेकिन मुझे कहना है जो कि और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर में आपने किस तरह से ध्यान दिया? क्या आपने सुनिए मीडिया से लेकर मीडिया में आकर के संजय जी, आप सुनिए पहले। जनता पार्टी झूठ फैला रही है, जनता को गुमराह कर रही है, इन्हें किसी के जान का परवाह नहीं है। आप लोगों ने मजाक बना रखा है जनता को। संजय जी सुनिए, आप पहले केंद्र में बैठा है, ऐसा है दिया आपको, आप सुनिए इधर, गद्दारी किया जनता के साथ। अरे सुनिए यार, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके ना बेस होते हैं ना कुछ बात होती है, बिना बेस के और तथ्य के बात कर रहे हैं आप, बिना बेस और तथ्य के बात कर रहे हैं आप। एक चीज बता दीजिए, आपके पास क्या सफिशिएंट बेड हैं? आपके पास क्या सफिशिएंट आपके मेडिसिन है? क्या आपके पास सफिशिएंट आपने लैब लगा रखा है? आपके पास सुनिए इधर संजय जी, ज्यादा चिल्लाने से आपके आंकड़े नहीं बदल जाएंगे। आप ऐसा है, ज्यादा चिल्लाने से आंकड़े नहीं बदल जाएंगे, और जनता जिस तरह से आपको देख रही है। अरे सुनिए इधर, अरे 62 MLA आपके क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर 62 MLA आपके क्या कर रहे हैं? 62 MLA क्या कर रहे हैं आपके 62 MLA को मैंने एक बार भी नहीं देखा हुआ है। आपने न किसी हॉस्पिटल में देखा, न किसी के साथ खड़े हुए देखा, न किसी पेशेंट के साथ देखा। अब क्या बात कर रहे हैं आप संजय जी? बच्चों जैसी बात मत करा करिए। अपने गलती को छुपाने के लिए आप लोगों की निकम्मी सरकार, ये सारी जिम्मेदार है। आप लोगों की निकम्मी सरकार ये सब चीज के लिए जिम्मेदार है। अरे पल्लवी जी, इनसे पूछिए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने क्या एक साल में किया, इन्होंने एक साल में क्या किया इन्होंने, ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? एक मिनट आर.के. मिश्रा जी, एक मिनट, ठीक है आर.के. मिश्रा जी, 8 प्लांट लगाने का दावा किया गया था ना, आप लोगों ने ये कहा था ना कि 8, आपने अभी लिस्ट गिनवाई, आपने कहा कि हो सकता है संजय मिश्रा, सुनिए, संजय मिश्रा जी के पास हो सकता है ना हो, आपने वो नाम गिनाए जो ना जहां पे 8 प्लांट्स वो लगने थे ऑक्सीजन के। त्राहिमाम मचा हुआ है दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से। आम आदमी पार्टी का आरोप है आप लोगों ने जिन वेंडर्स को दिया ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, वो सिर्फ एक प्लांट लगा करके चले गए। जिम्मेदारी दोनों की बनेगी, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी की, कि अगर वो प्लांट लगने थे तो आखिर क्यों नहीं लगे हैं? मैं बता रहा हूँ, दिल्ली सरकार को क्यों नहीं लगे वो? आर.के. मिश्रा जी, एक मिनट, संजय मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं। पल्लवी जी, मैं बता रहा हूँ आपको किस लिए नहीं लगाया गया प्लांट, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इन लोगों ने एक्चुअली जहां पे प्लांट लगानी होती है वहां पर जो राज्य सरकार होती है वो साइट रेडीनेस सर्टिफिकेट इश्यू करती है। ठीक है, साइट रेडीनेस सर्टिफिकेट इश्यू करती है, जो दिल्ली सरकार ने अभी तक जमा नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? इसका जवाब कौन देगा? क्या देंगे या संजय मिश्रा देंगे? कौन जवाब देंगे? इन्होंने दिल्ली सरकार से जमीन मांगी, ये जमीन कहाँ मांगी? हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल में दिल्ली सरकार ने जगह दे दी। जब इनका ठेकेदार भाग गया, ये कहाँ लगाएंगे? और कौन, क्यों ठेकेदार भागा? कहाँ भाग गया? किसने ठेका दिया उसका? कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? आज जो नहीं, ठेकेदार क्यों भाग गया रहा है उसके लिए कौन? ठेकेदार संजय जी, ठेकेदार क्यों भाग गया? आप बताइए, क्यों भाग गया? क्यों भाग गया? आप आरोप लगा रहे हैं ना जो कि क्यों ठेकेदार भाग गया, क्यों भाग गया? मैं सत्य रख रहा हूँ आपके सामने, आपको भी दिख रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, सत्य बिना तथ्य के कहां से रख रहे हैं आप? आपको कैसे पता जो ठेकेदार भाग गया? आपने साइट रेडीनेस सर्टिफिकेट अभी तक जमा नहीं किए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये कौन जिम्मेदार होगा? क्यों नहीं बना? ये कौन जिम्मेदार होगा? आपके जो अपने हॉस्पिटल हैं, आपके अपने जो हॉस्पिटल है,
ठीक है, उसके ऊपर ठीक है, एक मिनट संजय मिश्रा जी, आपने संजय मिश्रा जी, ये कोई सिर्फ एक समस्या नहीं है कि ऑक्सीजन की समस्या की वजह से मरीजों की जान जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 1 साल बीत चुका है और कोविड अस्पतालों की जो हालत थी वो खस्ता थी और अभी तक है। हालात क्यों नहीं सुधरे? लेनी पड़ेगी केंद्र सरकार को और आपको यह बात उठानी पड़ेगी कि पहले इसकी जांच हो। जो आज लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है पल्लवी जी, संजय मिश्रा हुआ बिल्कुल सरकार ने इतनी बड़ी पॉलिटिक्स क्यों की? अरे आपका तो बैकग्राउंड जिम्मेदारी बनेगी संजय मिश्रा जी। आपको नहीं लगता कि सरकार की भी जिम्मेदारी है, आम आदमी पार्टी की भी जिम्मेदारी है? 1 साल हो चुका है, कोविड अस्पताल की हालत वैसी की वैसी बनी हुई है। ये जिम्मेवारी है आम आदमी पार्टी का। हाँ, बड़ी जवाब जिम्मेदारी दीजिए। के साथ, हाँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात करता हूँ। आप लोगों ने भी देखा है दिल्ली का मुख्यमंत्री भीख मांग रहा है, प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ा रहा है। हाँ, और ये लोग जनता को सुविधा देने के बजाय उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। ये कर रही है केंद्र सरकार, ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अपने चरित्र को दिखा रही है। पल्लवी जी मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये अपने चरित्र का जो कहीं ना कहीं संजय मिश्रा जी ये कहना चाहते हैं कि एलजी के हाथों में जो पावर्स चली गई हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की, तो उसका कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे हैं कि आप लोगों ने तो सारे अधिकार ही दे दिए हैं। मैं जवाब यही कहना चाहते हैं संजय मिश्रा जी। मैं आरके मिश्रा जी, मैं जवाब जी बिल्कुल। हाँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। संजय जी क्या बताएंगे? ये चूंकि पार्टी से बंधे हुए हैं इसीलिए कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि इनकी मजबूरी है। आप नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, आप पार्टी से बाहर हैं, अरे मैं आपको बता रहा हूँ आपको। ठीक है संजय मिश्रा जी जवाब ले लेते हैं। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए चाहे ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो, मैं एक चीज कह रहा हूँ, महाराष्ट्र का पूरा बजट कितना है? 4 करोड़ से किस पे था? केंद्र सरकार ने ठेका दिया। संजय जी आप मेरी बात सुनिए, अगर तथ्य के साथ आप बात नहीं करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तथ्य के साथ बात करिए, तथ्य के साथ बात करिए, आप बिना तथ्य के बात मत करिए। आरके मिश्रा जी बात पूरी करिए जल्दी से। पल्लवी जी देखिए, 4,37,961 करोड़ रुपए का बजट है महाराष्ट्र सरकार का, और उसमें से इन्होंने 12,500 रुपए ये हेल्थ के ऊपर में 12,500 करोड़ रुपए हेल्थ के ऊपर में इन्होंने एलोकेट किया हुआ है। एक चीज बता दीजिए, जो स्टेट का जो हेल्थ बजट होता है वो खर्च कहाँ होता है? आप एक चीज बता दीजिए, वो कहाँ जाता है वो पैसा? एलोकेट ये लोग कहीं करते हैं, खर्च कहीं और करते हैं। एलोकेट करते हैं हेल्थ के ऊपर में, खर्च करते हैं विज्ञापन के ऊपर में। एलोकेट करते हैं हेल्थ के ऊपर में, खर्च करते हैं और जगह। ये क्या तरीका है? अरे भाई आपको केंद्र ने बजट दिया या नहीं दिया, केंद्र अपना, आप पिछला केंद्र का अगर देखेंगे तो 20-21 का 94,000 करोड़ था हेल्थ का बजट था। अब उसको बढ़ा करके 21-22 में 2,37,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर में एलोकेट किया गया है। अपना स्टेट का भी तो हेल्थ बजट होता है, ये लोग हेल्थ बजट दिखा तो देते हैं। ठीक है संजय मिश्रा जी जवाब दीजिए। ठीक है संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी। पल्लवी मेरे 2 सवाल, और आज मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, बिना पॉलिटिक्स का सवाल है मेरा, और हाथ जोड़ करके मेरे बड़े भाई हैं आरके मिश्रा जी, ये ईमानदारी से जवाब दें। पॉलिटिक्स को भूल जाएं, इनको भाजपा निकालती कभी निकाल दें, क्योंकि इंसानियत पहले है। इनसे 2 सवाल का जवाब दें। अभी भी कह रहा हूं, ऑक्सीजन पे कमांड किसका है? क्या दिल्ली में ऑक्सीजन बनता है? एक बात, यदि ऑक्सीजन पे केंद्र सरकार का कमांड है तो दिल्ली को समय पे ऑक्सीजन क्यों नहीं प्रोवाइड कराई? एक सवाल का जवाब। और दूसरा, जहां तक इनको पीएसयू जो 8 हॉस्पिटलों में इन्हें लगाने थे, यदि इन्होंने ठेका दिया तो क्यों नहीं लगा? क्यों मजाक किया जा रहा है? देश की जनता के जान के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? ईमानदारी से हमारे बड़े भाई हैं, 2 जवाब देना चाहते हैं वो आरके मिश्रा जी। निश्चित तौर पर देखिए पल्लवी जी ये कह रहे हैं ना, जो आपको ऑक्सीजन प्लांट लगाने में क्यों देरी हुई? राज्य सरकार क्या किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या हर एक चीज के लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है? निश्चित बात है, जब देखा केंद्र सरकार ने, जो कि राज्य सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है और इनकी वजह से इतनी मौतें हो जाएगी, तो इन्होंने नेशनल डिजास्टर एक्ट इन्होंने लागू किया, जिसकी वजह से सारे निर्णय का अधिकार केंद्र सरकार के पास चला गया। जब इससे पहले 8 प्लांट लगाने की बात आई, इन्होंने रेडीनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं? ये देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग चीज है, लेकिन रेडीनेस सर्टिफिकेट ये कौन देगा? ये कौन देगा? एनओसी सर्टिफिकेट क्या राज्य सरकार देगी
या केंद्र सरकार खुद अपने आप ले लेगी एनओसी? मिश्रा जी, ये राज्य सरकार से पूछ करके हुआ जा नहीं था। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट किया था, आप बड़े भाई। अरे आप संजय जी क्या बात कर रहे हैं? आप अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं, आप अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। मेरे से आप क्या प्रश्न कर रहे हैं? मैं जो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ वो मुझे जवाब चाहिए, मुझे वो जवाब चाहिए। जनता से जुड़ी हुई बात है, आज मुझे वो जवाब चाहिए। आप लोगों ने 1 साल में क्या किया? आपने 1 साल में क्या किया? आपने 1 साल में मुझे बता दीजिए आपने क्या किया? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में आपने 9,000 अगर 9,000 बजट आपने अगर 9,000 एलोकेट किया तो वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा गया कहाँ? स्टेट में किस डिपार्टमेंट में आपने खर्च किया? किस जगह एलोकेट किया? उस पैसे को कहाँ पे खर्च किया आपने? वो मुझे बता दीजिए। किस तरीके से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप क्या केंद्र के ऊपर में ठिकरा फोड़ेंगे? ये नहीं चलेगा। संजय मिश्रा जी, अपनी नाकामी को, ठीक है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप क्या केंद्र के संजय मिश्रा जी जवाब दीजिए। दिल्ली के जो हालात हैं, क्या उसका जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है? क्योंकि लगातार अस्पतालों की जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी की है ना। अब इसके लिए भी आप केंद्र पर को नहीं बोल सकते ना कि हाँ ठीक है केंद्र की जिम्मेदारी है, आइए बेड की व्यवस्था कराइए। 1 साल का समय था ना आम आदमी पार्टी के पास संजय मिश्रा जी, 1 साल का समय ये देखने के लिए कि जो दिल्ली है वो दोबारा से ऐसी आपदा को झेलने के लिए तैयार है या नहीं है। या फिर ये कह दीजिए साफ साफ आप संजय मिश्रा जी कि आम आदमी पार्टी ने ये सोचा कि कोरोना जा चुका है, अब ऐसी महामारी हमारे बीच नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट ईयर जो दिल्ली के हालात थे, कोई दिक्कत नहीं है, तस्वीरें दोबारा थोड़ी ना वैसी होंगी, रहने देते हैं। अस्पताल खस्ता हाल में है, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी नहीं गई है लोगों की, जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेड्स नहीं है, छोड़िए ना। अरे पल्लवी जी, संजय मिश्रा जी, ये काम जो हेल्थ वर्कर है संजय मिश्रा जी, सैलरी अभी तक गई है या नहीं गई है? हाँ, संजय मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं। संजय मिश्रा जी, जितने भी हॉस्पिटल हैं, संजय मिश्रा जी, दिल्ली के अंदर जितने भी हॉस्पिटल, हाँ, कितने हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के अंदर आती है? संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात संजय मिश्रा जी। अगर अपने बड़े बड़े विज्ञापनों में, अगर अपने बड़े बड़े एड्स में अरविंद केजरीवाल ये कह सकते हैं कि दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है कोरोना से जूझने के लिए, लॉकडाउन लगाने से पहले अगर अरविंद केजरीवाल ये कह सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त सुविधा है, हम झेलने के लिए तैयार हैं, लॉकडाउन लगा देंगे, स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी 1 हफ्ते की, और 1 हफ्ते के बाद अरविंद केजरीवाल पीसी करके ये कहते हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हमारे पास चीजें नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, हमारे पास बेड्स नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। इंतजामात पहले क्यों नहीं देखे गए संजय मिश्रा जी? सवाल मेरा सिर्फ ये है, दिल्ली के हालात का जिम्मेदार आखिर कौन है, केंद्र या फिर आप? केंद्र। फिर केंद्र जवाब दे रहा हूं और जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं। हाँ। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था किए थे। और एक बात और मैं जोड़ दूंगा, संजय मिश्रा जी त्राहिमाम मचा हुआ है। ये बोलने से पहले, ये लाइन बोलने से पहले आपके मुखरबिंद से ये शब्द जब निकलते हैं तो आप लोगों को दिल्ली के हालात नहीं दिखते, सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं संजय मिश्रा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? थोड़ी सी संवेदनशीलता के साथ बात कीजिए, बेहद गंभीर मसला है ये। कब्रिस्तान में जगह नहीं बची है लाशें दफनाने के लिए। मैं संवेदनशीलता के साथ बात करते हुए आशा करता हूं भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील बने। असंवेदनशील सरकार जो बनी बैठी है, विश्वास करके बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, जनता जी मैं जवाब देता हूँ। दिल्ली के अंदर जो हालात खराब हुए, आरके मिश्रा जी मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन सुनिए संजय मिश्रा जी, ये बेहद गलत बात है। दिल्ली के हालात अगर बिगड़ रहे हैं, जिम्मेदार केंद्र। अगर आम आदमी पार्टी से सवाल किया जा रहा है कि 3 बार आपको दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ इसलिए बिठाया कि आप उनकी रक्षा कर सकेंगे। लास्ट ईयर का मुझे अरविंद केजरीवाल का बयान वो बहुत अच्छे से याद है, जब उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता को हम सुरक्षा मुहैया इसलिए नहीं करा पा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अन्य राज्यों के लोग यहां पर आ रहे हैं, इसलिए पहले हम दिल्ली की जनता की सुरक्षा देखेंगे, उसके बाद अन्य राज्यों की। और अब क्या हो गया है, दिल्ली की जनता मर रही है और अरविंद केजरीवाल सिर्फ पीसी कर रहे हैं। आरके मिश्रा जी जवाब देना चाहते थे, इसलिए कर रहे हैं। रहने दीजिए संजय मिश्रा जी प्लीज, मैं सीरियसली चाहती हूं कि इस मसले पर कम से कम थोड़ा सा ऐसे शब्द निकले आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये हो जाए कि हाँ बोले कि नहीं हमने ये व्यवस्था की थी, सच में नहीं निकल के आ पा रहा है संजय मिश्रा जी, तस्वीरें नहीं है वैसी। आरके मिश्रा जी मैं जवाब जी पल्लवी जी देखिए,
यहाँ पर राजनीति जो जितना करे वो करे, उससे कोई हमको मतलब नहीं है, लेकिन संवेदनशीलता हर एक पार्टी के अंदर में होनी चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है, आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, कब महसूस हुई? तो जब आपके सर के ऊपर से पानी चला गया। अगर आपकी जरूरत थी अगर 300 मैट्रिक टन, आज अगर आपको की जरूरत पड़ती है, तो ये कौन सूचित करेगा? ये पहली जिम्मेदारी, ये कौन कहेगा? क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या राज्य सरकार केवल विज्ञापनों में आएगी? क्या राज्य सरकार क्या उस जो सत्ता में बैठी हुई है उसी का सुख भोगेगी? वो यही काम करेगी? तो राज्य सरकार बैठी किस लिए है? अगर आपको जरूरत थी 800 मैट्रिक टन का, तो ये आपने पहले क्यों नहीं प्रेडिक्शन किया? आपने जो कि केंद्र से आप मांगते, आप मुझे एक भी लेटर दिखा दीजिए इन लोगों का जो केंद्र से इन्होंने 800 मैट्रिक टन का अगर मांग किया होगा और केंद्र ने आपूर्ति नहीं की होगी। अचानक अगर आप कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे तो उसके बाद कहां पर क्या होगा? और व्यवस्था तो होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? आप 13,000 करोड़ रुपए आप कहते हैं ना, एमसीडी के हेल्थ वर्कर को, एमसीडी के कर्मचारी को अभी तक इन्होंने जो ये कहते हैं ना 13,000 करोड़ अभी तक एमसीडी का पैसा नहीं दिया इन्होंने। जिस 13,000 करोड़ को वो एलोकेट होता है, उनकी सैलरी, उनकी और व्यवस्थाएं होती है, उनके ऊपर खर्च होता है। जबकि संवैधानिक तरीके से दिल्ली का कोई भी बजट उसका 12.5% संवैधानिक तरीके से एमसीडी को दिया जाता है, क्योंकि एमसीडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, एमसीडी के कर्मचारी को, एमसीडी के हेल्थ वर्कर को ऐसे दिया जाता है। इन्होंने पैसे नहीं दिए उनके हेल्थ वर्कर को, एमसीडी के हेल्थ वर्कर को नहीं गई अभी तक। बात पूरी हो गया। जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, संजय मिश्रा जी जवाब दीजिए। एक भी पत्र कहीं ना कहीं आर के मिश्रा जी का कहना है कि अगर दिल्ली में हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे थे, अगर चीजों की कमी थी, तो एक भी पत्र दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र को नहीं दिया मुझे गया। दिखा दें तो मदद कहां से करते हैं? हाँ ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं संजय मिश्रा जी। दिल्ली का कोटा, सबसे पहली बात देखिएगा कैसे गुमराह किया है इन लोगों ने। हाँ। और मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट लूंगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप बात पूरी करिए। 2 हाँ। दिल्ली का ऑक्सीजन का एक कोटा था, आपको भी पता है, मिश्रा जी को भी पता है, केंद्र सरकार ने कोटा तय किया था। बिल्कुल 378 मैट्रिक टन का, बराबर। वो भी कभी 378 मैट्रिक टन नहीं मिला दिल्ली को, ये इनको भी पता है। यदि इन्होंने सप्लाई किया तो दिखाए कि कहाँ 378 मैट्रिक टन उन्होंने कब दिया। एक बात। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि दिल्ली में आज मुझे 700 मैट्रिक टन के ऑक्सीजन की जरूरत है। इन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने 480 मैट्रिक टन कोटा तय किया, और उस कोटे को क्या इन्होंने 480 मैट्रिक टन अभी तक दिया है क्या? इनसे ये पूछिए जरा। और मैं यही कह रहा हूं कि ये कहीं भी भाग जाए, एमसीडी पे भाग जाएंगे, जहां भाग जाए, लेकिन जिसका बेटा मर रहा है, जिसकी मां मर रही है, जिसका बाप मर रहा है, जिसका भाई मर रहा है, मैंने ये भी उस दिन कहा था। चलिए एक पल्लवी जी मैं जवाब देता हूँ। हाँ बिल्कुल, बात पूरी होने दीजिए। कंप्लीट कर लो, मैं आपको सुन रहे थे। और एक सवाल और जोड़ लेता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है। मान लिया अरविंद केजरीवाल का कोई व्यवस्था नहीं, ये कोरोना पूरे देश में है, सिर्फ दिल्ली में नहीं है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मैं रहता हूँ। गाजियाबाद के क्या हालात है, लखनऊ के क्या हालात है, वाराणसी के क्या हालात है, कानपुर के क्या हालात है, क्या वो ऑक्सीजन की मारामारी मची हुई है? इन्हें शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। पल्लवी जी मुझे जवाब देना है। और इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आर के मिश्रा जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है संजय जी, जवाब ले लेते हैं। आर के मिश्रा जी जवाब दीजिए। ऐसा है पल्लवी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी। आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका नहीं सुना होगा, या भी पब्लिक डोमेन में एक भी बात नहीं कही होगी उन्होंने, जो केंद्र के ऊपर में उन्होंने कोई, अगर उन्होंने अपनी गलती, अगर जहां पे उन्होंने लगा जो कि यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, वहां पर वो खुद खड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 200 बेड ऐसे थे जहां पर उनको, उन मरीजों को जरूरत नहीं थी उनको भर्ती करने के लिए, और उन्होंने छापा मार करके उनको भी हटवाया, हटवा करके 200 बेड खाली करवाया है। उसके बाद इन्होंने ये नहीं कहा, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है जो पैसे के बगैर कोई भी मरीज मृत्यु नहीं हो सकती उसकी, और वो आयुष्मान योजना के तहत हो चाहे किसी भी योजना के तहत हो, उनका इलाज होगा। कोई भी हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता
जो कोई भी पेशेंट को लेने से उन्होंने केंद्र के ऊपर में कोई ठिकाना नहीं फोड़ा। केंद्र के ऊपर में नहीं कोई ठिकाना फोड़ा। आप भीख मांगते फिर रहे हैं। आपने क्या किया आप मुझे बताइए ना। आपने कौन सा ऐसा पीसी कर दिया? इससे पहले इन्होंने क्या किया? सारी बातें सवाल खड़ा पहले कोई पॉलिटिक्स कर दी। पल्लवी जी इनको जरा शांत करिए। पल्लवी जी इनको शांत करिए। नहीं एक मिनट संजय जी, आपको तो सुन रहे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे वो। बात पूरी होने दीजिए संजय जी, आपको मौका मिलेगा। आपकी मिश्रा जी बात पूरी करिए। पल्लवी जी देखिए इन्होंने क्या किया, 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा नहीं हालत बहुत बद से बदतर हो रहे हैं, इन्होंने 6 दिन का लॉकडाउन कर दिया। कल इन्होंने फिर पीसी किया, फिर 6 दिन का लॉकडाउन कर दिया इन्होंने। ये गुमराह करके लॉकडाउन भी लगाते हैं, गुमराह करके केंद्र के ऊपर में। अरे आपके पास अगर हॉस्पिटल में बेड नहीं है, वो भी आप केंद्र से ही आप सहायता मांगते हैं। तो आप अगर राज्य सरकार में अगर सत्ता में बैठे हुए हैं तो आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, दिल्ली सरकार के अधीन में संजय मिश्रा जी जवाब दीजिए। राज्य में आप बैठे हुए हैं, हर बात पर केंद्र को जवाब देने के लिए कहना, हर बात पर ये कहना कि केंद्र जिम्मेदार है, केंद्र करे जाकर के। राज्य सरकार क्या कर रही है? हाँ ठीक है, इनसे एक सवाल पूछ लीजिए। जवाब पहले दीजिए फिर सवाल पूछेंगे जाकर के। मेरे दर्शक भी समझना चाहते हैं कि आखिर केंद्र में बैठी बीजेपी और जिस दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी किस तरीके से दिल्ली की जनता को सहूलियतें प्रदान करा रही है, या फिर इधर उधर एक दूसरे पर बॉली फेंक रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार लोग हैं, आज मैंने कोट किया था पहले, अपराजिता सारंगी ने क्या कहा, ये उनकी सांसद हैं और प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं दिल्ली सरकार की कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। हाँ। ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल रहा है। हाँ। यदि उनको ऑक्सीजन मिलता, और वो दिन रात फाइट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि वो इससे बाहर आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी। अरे बड़े शर्म की बात है संजय जी, बड़े शर्म की बात है। मैं कंप्लेंट कर रहा हूं। संजय जी जवाब चाहिए था। संजय जी इधर उधर की बातें न करके जवाब चाहिए था। संजय जी एक मिनट आपके मिश्रा जी। संजय जी क्या दिल्ली की जनता के बीच में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से ही त्राहिमाम मचा हुआ है? आप मुझे बताइए संजय मिश्रा जी, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक आम नागरिक की तरह बताइए मुझे यहाँ पर, क्या दिल्ली की जनता के बीच में सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से, कमी की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है? क्या दिल्ली की जनता को और कोई समस्या इस वक्त नहीं हो रही है? सिर्फ दिल्ली में नहीं, मैं सारे राज्यों की बात देखिए संजय मिश्रा जी, अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, अगर राज्यों की तुलना करेंगे, दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए प्लीज, और देखिए संजय मिश्रा जी, देखिए संजय मिश्रा जी, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आर के मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आज चर्चा हम ग्रे कार्ड में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के हालातों पर कर रहे हैं। अगर किसी और राज्य के बारे में आपको चर्चा करनी है तो दोबारा डिबेट रख लेंगे, प्लीज उस पर आ जाइएगा। लेकिन सवाल ये है संजय मिश्रा जी, दिल्ली के हालातों से क्यों भागा जा रहा है? ये महाराष्ट्र चले गए, कहीं और चले गए। मैं ये पूछता हूँ कि इन्हीं के सांसद उत्तर प्रदेश में ये दिखा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो रहा है, कौशल किशोर किसके सांसद हैं और कहाँ के सांसद हैं? और उन्होंने क्यों कहा कि मैं, क्यों धमकी दी उन्होंने आकर के कि मैं उसमें बैठ जाऊंगा ऑक्सीजन नहीं मिला तो? राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है संजय मिश्रा जी, आप इस पर जवाब नहीं देंगे? राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, अब जवाब नहीं देंगे? क्या दिल्ली की जनता के बीच में सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है? दिल्ली की एक एक जन की जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल की है। कहाँ है ये बताइए मुझे। अरविंद केजरीवाल की है। लेकिन जब केंद्र सरकार पॉलिटिक्स करेगी, जब हमारे हॉस्पिटल में ताले लगा दिए करके और बोलेंगे जो एडमिट करो, उसमें डॉक्टर्स नहीं दिए जाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने थैंक्स बोला ना केंद्र सरकार को। ठीक है संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी आपने अभी यहाँ पर एक शब्द बोला कि डॉक्टर्स नहीं दिए जाएंगे। कल भी मैंने इसी मुद्दे पर डिबेट ली थी दिल्ली के हालातों पर, तो वहां पर नगर निगम ने कुछ कोविड सेंटर्स बनाए हैं। नगर निगम ने पहले कल ही मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिख दिया, कल मैंने उस मुद्दे पर चर्चा भी की थी। आपने अभी बोला कि डॉक्टर्स नहीं दिए, कल ही नगर निगम ने पत्र लिखा और कहा भैया देखिए कोविड सेंटर्स में जो कर्मचारी रखे गए हैं ना, इनकी सैलरी और जो खर्चा वर्चा लगेगा इसका आधा भुगतान आप पहले कर दीजिए, क्योंकि अगर लास्ट ईयर के देखा जाए तो 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी दिल्ली सरकार को। अब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स भी दिल्ली केंद्र दे करके। आर के मिश्रा जी जवाब दीजिए। बड़ी शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है जो आम आदमी पार्टी यहाँ पर बिल्कुल विफल हो चुकी है। देखिए अगर केंद्र को ही सब कुछ चलाना है तो फिर ये क्या कर रहे हैं सत्ता में, इनको हट जाना चाहिए।
ये तो अपने आप अगर नैतिकता का अगर आधार पर अगर देखा जाए तो इनको अपने आप हट जाना चाहिए। केंद्र ही अगर सारा संभालेगी, राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, आज ऑक्सीजन की किल्लत हुई है, मैं या कोई भी इस चीज को स्वीकार कर सकता है, लेकिन ठीक है आज ऑक्सीजन की किल्लत हुई है आर के मिश्रा जी, ये आपके लिए सिर्फ ठीक है? अगर आम आदमी पार्टी ये बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि 8 प्लांट्स लगाने का वादा आप लोगों ने किया था, वेंडर्स को आप लोगों ने दे दिया था 140 प्लांट्स का टेंडर, तो सबसे बड़ा सवाल है अगर आप लोगों ने दिया था, अगर आप पर आरोप लग रहे हैं अगर आप लोगों ने टेंडर वेंडर्स को दिया था, तो सबसे बड़ा सवाल है एक टेंडर लगाने के बाद आप लोगों ने जवाब क्यों नहीं मांगा राज्य सरकार से कि लगे हैं या नहीं लगे हैं? मान लेते हैं आम आदमी पार्टी ने आप लोगों को पत्र नहीं लिखा, आप लोगों की फिर जिम्मेदारी नहीं थी और आप कह रहे हैं कि ठीक है। वही जवाब दे रहा हूं पल्लवी जी। देखिए ऐसा है, जिस तरह से स्ट्रेन आया, मैं कह रहा हूं कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिस तरह से स्ट्रेन आया और जिस तरह से इसमें जंप हुआ, निश्चित है केस बहुत ज्यादा आया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध थे उसमें और इसमें बेहतर करने की जरूरत थी, जो नहीं हुआ। ये कहेंगे जो कि केवल केंद्र सरकार का ये जिम्मेदारी था, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं, अपनी जिम्मेदारी से आप नहीं भाग सकते। जहां पर अगर मान लीजिए अगर भाजपा शासित अगर राज्य है, वहां पर किसी ने के भी केंद्र के ऊपर में तो कोई ठिकरा नहीं फोड़ा, अगर फोड़ा होगा तो उन्होंने बिल्कुल तथ्य के आधार पर फोड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोरोना काल बन के दिल्ली की जनता के ऊपर टूट रहा है और राजनीतिक पार्टियां चाहे आम आदमी पार्टी और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली के हालातों का बीजेपी जिम्मेदार है और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए ग्रे कार्ड में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।